हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत और लेकर आ चुका हूं आपके लिए एसएससी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मनी स्टाइल एग्जाम को क्रैक करने के लिए टॉप स्कोरिंग टॉपिक सब्जेक्ट वाइज। यानी कि फ्रेंड्स आपके साथ सब्जेक्ट वाइज वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं जिनसे रिलेटेड एग्जाम में हाईएस्ट मार्किंग के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब तक आप इस एग्जाम के लिए जिस भी तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं करते रहिए, इसके सिलेबस को कवर करते रहिए, लेकिन आपके एग्जाम से पहले ये सभी टॉपिक्स अच्छे से कवर हो जाने चाहिए क्योंकि ये सभी टॉपिक्स आपको एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर करा के देंगे। तो फ्रेंड्स आगे इस वीडियो में सब्जेक्ट वाइज टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो आपको ये सभी टॉपिक सब्जेक्ट वाइज नोट डाउन करते हुए चलना है और आगे चल के ये मेक श्योर करना है कि एग्जाम से पहले इनमें से कोई भी टॉपिक कवर हुए बिना नहीं बचना चाहिए अगर आप इस बार एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मनी स्टाइल के एग्जाम में टोटल 5 सेक्शन से क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहला हमारा जनरल अवेयरनेस है। जनरल अवेयरनेस से टोटल 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं और जनरल अवेयरनेस के एक सब सेक्शन भी है जिसमें से हमारा करंट अफेयर सेक्शन है। तो सबसे पहले करंट अफेयर सेक्शन के टॉप स्कोरिंग टॉपिक देख लेते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। और जैसे कि मैं आपको स्ट्रेटजी वाली वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं कि इस एग्जाम की हर एक शिफ्ट में 8 से 9 क्वेश्चन करंट अफेयर के जरूर पूछे जाएंगे और इस एग्जाम के लिए आपको लास्ट 12 मंथ्स के करंट अफेयर कवर करने ही पड़ेंगे। वैसे भी एवरी संडे दी करंट अफेयर शो चैनल के ऊपर आता ही है, आप फॉलो करते रहिएगा। तो भाई करंट अफेयर का फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारा इंपोर्टेंट डेज, मतलब महत्वपूर्ण दिवस। फ्रेंड्स वो होता है ना कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, वर्ल्ड अर्थ डे, वर्ल्ड वाटर डे। तो ये सभी दिवस आपको थीम के साथ याद करने हैं, इंपोर्टेंट है। हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलेगा। सेकंड इंपोर्टेंट टॉपिक हमारा कैबिनेट मिनिस्टर्स है। फ्रेंड्स 7 जुलाई 2021 को मोदी जी ने पूरे कैबिनेट को अपडेट कर दिया था, तो आपको कवर करना है कि कौन से मंत्रालय के लिए कौन से मंत्री को चुना गया है। थर्ड इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारा इंपोर्टेंट समिट्स। इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी महत्वपूर्ण सम्मेलन होते हैं, जैसे कि हाल ही में क्वाड सम्मेलन हुआ, बिम्स्टेक सम्मेलन हुआ था श्रीलंका के अंदर, साथ ही G7, G20, संघाई सम्मेलन, ये सभी आपको अच्छे से कवर करने। कौन सा सम्मेलन कब हुआ, कौन से सम्मेलन की मेजबानी किसने करी और भारत की तरफ से उसमें किसने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ अवार्ड्स, यानी कि फ्रेंड जितने भी अवार्ड्स हाल ही में दिए गए हैं 2021 या फिर 2022 में, फॉर एग्जांपल पद्म अवार्ड हाल ही में दिए गए, आपको कवर करना पड़ेगा कि कौन सी बड़ी हस्ती को पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण दिया गया है, भारत रत्न दिया गया है। नोबेल प्राइजेस आपको अच्छे से कवर करने पड़ेंगे, 10-11 दिसंबर को हर साल दिए जाते हैं। साथ ही बुकर प्राइज हाल ही में दिया गया है गीतांजलि श्री को, तो इस टाइप से आपको कवर करने पड़ेंगे सभी इंपोर्टेंट अवार्ड। क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। फिफ्थ हमारा न्यू अपॉइंटमेंट्स, हाल ही में जितनी भी नई नियुक्तियां हुई है, जैसे कि इंडियन एयरफोर्स के नए चीफ मार्शल चुने गए हैं या फिर इंडियन आर्मी स्टाफ के नए चीफ चुने गए हैं, इस टाइप से आपको सभी नई नियुक्तियां कवर करनी पड़ेगी। सिक्स्थ है हमारे इंपोर्टेंट बुक्स। 2021 या फिर 22 में जितनी भी इंपोर्टेंट बड़ी बुक लिखी गई है, बुक और उसके ऑथर को अच्छे से कवर करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मोस्ट इंपोर्टेंट रस्किन बॉन्ड होते हैं, साथ ही शशि थरूर होते हैं और भी कुछ बड़े बड़े ऑथर हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी बुक लिखी है। साथ ही सीएम एंड गवर्नर ऑफ स्टेट्स। फ्रेंड्स भारत के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं उनके सीएम फिलहाल कौन है और उस स्टेट के गवर्नर कौन है फिलहाल, वो आपको कवर करने पड़ेंगे। सीएचएसएल के एग्जाम में गवर्नर से रिलेटेड लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 8 था हमारा टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो हुआ था, साथ ही पैरा ओलंपिक से रिलेटेड आपको इंपोर्टेंट कवर करना ही पड़ेगा। भारत के अंदर किसने स्वर्ण पदक जीता, कौन सी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। 9th साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। इसरो और डीआरडीओ से रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाल ही में इसरो ने कौन सा सफल परीक्षण किया, गगनयान कब लॉन्च होगा, चंद्रयान 3 कब लॉन्च होगा, इसरो के नए चीफ कौन है, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही डीआरडीओ ने कौन सी मिसाइल का सफल परीक्षण किया, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, साथ ही बजट 2022-23, 1 फरवरी को बजट पास हुआ था, इससे रिलेटेड इंपोर्टेंट जितने फैक्ट्स हैं वो आपको कवर करने पड़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स करंट अफेयर से ये 10 मेजर टॉपिक्स हैं जो कि आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। इनसे रिलेटेड एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो तैयार रहिएगा। वैसे भी आपको लास्ट 12 मंथ्स के करंट अफेयर के एक इंपोर्टेंट मैराथन वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं, स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। तो भाई करंट अफेयर के आपको
7 से 8 क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। नेक्स्ट जनरल अवेयरनेस के एक टॉपिक है हमारा स्टैटिक जीके और ज्योग्राफी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे 4 से 5, जिसमें एक हमारा फोक डांस हो जाता है, ठीक है, लोक नृत्य आपको पढ़ना पड़ेगा। साथ ही एक इंपोर्टेंट फेस्टिवल हो जाता है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, फर्स्ट इन इंडिया, भारत में कुछ भी पहला, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। बुक और ऑथर जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा फेमस हो चुके हैं। नेशनल पार्क, भारत के अंदर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कवर करना पड़ेगा। मॉन्यूमेंट्स एंड टेंपल, यानी कि भारत के अंदर जितनी भी प्राचीन हिस्टोरिकल इमारतें हैं और साथ ही बड़े बड़े जो मंदिर है वो कवर करना पड़ेगा उनकी लोकेशन के साथ। सोलर सिस्टम ज्योग्राफी का फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, सौरमंडल टॉपिक कवर करना पड़ेगा। रिवर डैम लेक से बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कवर करिएगा। साथ ही हेडक्वार्टर्स स्टैटिक जीके का पोर्शन है, यानी कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है, इस टाइप के, जैसे कि बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है, आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां पर है, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां पर है, ओलंपिक जो यूनियन है उसका हेडक्वार्टर कहां पर, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो स्टैटिक जीके ज्योग्राफी से यही आपके 8-9 मेजर टॉपिक्स हैं। इंडियन हिस्ट्री और पॉलिटी से भी कुछ क्वेश्चन बनेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे। एक आपको प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है उसकी प्रस्तावना को अच्छे से कवर करिएगा, बेसिक क्वेश्चन 1-2 बनेगा। फंडामेंटल राइट्स और आर्टिकल, यानी कि जो हमारे मौलिक अधिकार है, कौन सा मौलिक अधिकार, कौन से मौलिक अधिकार के अंदर कौन सा आर्टिकल आता है, उसके अंदर क्या कहा हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन। स्केड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत की जो 12 अनुसूची है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा है आजकल बहुत ज्यादा। साथ ही अमेंडमेंट, भारत के संविधान में जितने भी संशोधन हुए हैं इंपोर्टेंट, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। ज्यादातर 42वें, 44वें, 86, 101, 103, 104 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही 76वां संशोधन भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। लोकसभा राज्यसभा से बेसिक क्वेश्चन बनते हैं कि राष्ट्रपति लोकसभा के लिए कितने मेंबर को नॉमिनेट करता है, फिर राज्यसभा में कितने मेंबर को नॉमिनेट करता है, राज्य लोकसभा का स्पीकर कौन होता है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, फिर फिलहाल कौन है। साथ ही स्टेट फॉर्मेशन से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। गोवा की फाइनली स्थापना कब हुई थी, भाषा के आधार पर पहले राज्य की स्थापना हुई थी, गुजरात और महाराष्ट्र अलग अलग कब हुए थे, मुंबई से, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इंपोर्टेंट आर्टिकल, कुछ इंपोर्टेंट आर्टिकल है, 352, 356 हो गया, 358, 360, 370, इस टाइप के इंपोर्टेंट है। इंडस वैली सिविलाइजेशन हिस्ट्री का फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, सिंधु घाटी की सभ्यता, क्वेश्चन बनता ही बनता है। मगध साम्राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, ज्यादातर फाउंडर और लास्ट एम्परर के बारे में पूछा जाता है। साथ ही सल्तनत काल में भी फाउंडर और लास्ट एम्परर के बारे में ज्यादा पूछा जाएगा। 1857 की क्रांति से रिलेटेड 1-2 बेसिक क्वेश्चन बनता है। साथ ही नेशनल मूवमेंट जो कि हमारी राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे 1919 से लेकर 1946 तक, वो अच्छे से कवर करिएगा। स्पेशली जो गांधी एरा, गांधी युग है ना, उसको कवर करिएगा। बाकी यही है हमारा जीएस का। एक और जनरल साइंस से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, जहां पर आपको एसआई यूनिट यानी कि जो हमारी मात्रक होती है वो कवर करिएगा, जैसे कि पावर की एसआई यूनिट क्या होती है, हीट की एसआई यूनिट क्या है, साउंड की एसआई यूनिट क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन पक्का बनेंगे। वर्क, पावर, साउंड, ये 3 टॉपिक है, बेसिक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लाइट और मिरर, ये भी बेसिक क्वेश्चन देखने को मिलेगा 1 से 2। पीएच वैल्यूज, ब्लड की पीएच वैल्यू क्या होती है, वाटर की पीएच वैल्यू क्या होती है, मिल्क की, अल्कोहल की, लेमन वाटर की, इस टाइप से। एसिड बेस से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, विटामिन और डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। साथ ही ह्यूमन बॉडी सिस्टम से, ग्लैंड और ऑर्गन से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। ये जो डेटा मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं ना, वो मैंने एसएससी के बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने के बाद निकाला है, जैसे कि सीएचएसएल को एनालाइज किया, एमटीएस को एनालाइज किया, स्पेशली एसएससी दिल्ली पुलिस 2020, एसएससी दिल्ली पुलिस 2016 वाले एग्जाम को डीप एनालिसिस करने के बाद ये मैं आपके लिए निकाल के लेकर आया हूं कि एसएससी किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है 12 बेस्ड लेवल के एग्जाम में। तो जीएस हमारा यहीं पर खत्म होता है। आई होप आपने सभी टॉपिक को नोट डाउन कर लिया होगा। सेकंड सेक्शन हमारा जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, जिससे टोटल एग्जाम में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पूरा सिलेबस कवर आपको करना पड़ेगा जिस तरीके से आप कर रहे हो, लेकिन 10 मेजर टॉपिक है जो कि बिल्कुल नहीं छोड़ने। सबसे ज्यादा मार्किंग के अंदर क्वेश्चन यहीं से ही पूछे जाएंगे। फर्स्ट है नंबर सीरीज, हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेंगे। सेकंड है मैथमेटिकल ऑपरेशन, 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पक्का है। एम्बेडेड फिगर, 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पक्का मिलेंगे। ब्लड रिलेशन, 1 क्वेश्चन गारंटीडली एग्जाम में मिलेगा। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, 1 से 2 क्वेश्चन पक्का और टफ क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे लोग सोल्व नहीं कर पाएंगे। वेन डायग्राम से 1 क्वेश्चन गारंटीडली है। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से 1 से 2
2 क्वेश्चन पक्का आएगा, मिरर इमेज से 1 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पक्का आएगा, सिलोगिज्म से 2 क्वेश्चन पक्का है, साथ ही 10वां टॉपिक हमारा फिगरल क्लासिफिकेशन 2 क्वेश्चन पक्का है। तो ये 10 टॉपिक हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। डाइस वगैरह एग्जाम में शायद क्वेश्चन ना आए, क्योंकि डाइस टॉपिक तो सिलेबस में भी इन्होंने नहीं रखा, क्योंकि सिलेबस भी मैंने एनालाइज किया। तो ये 10 टॉपिक आपके अच्छे से कवर हो जाने चाहिए रीजनिंग के। बाकी जिस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं करते रहिए। नेक्स्ट हमारा जनरल इंग्लिश मोस्ट इंपोर्टेंट है। बहुत सारे लोग डरे हुए हैं कि भैया 25 क्वेश्चन आएंगे, कोई मैराथन लेकर आ जाइए। मैराथन बहुत जल्दी आ रही है जनरल इंग्लिश के लिए, लेकिन फिलहाल आप टॉप स्कोरिंग टॉपिक सुन लीजिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वोकैबुलरी का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, 2 क्वेश्चन पक्का है। अंटोनियम 2 क्वेश्चन, सिनोनियम 2 क्वेश्चन, इडियम एंड फ्रेज 2 क्वेश्चन। स्पेलिंग टेस्ट जिसको हम मिस स्पेल्ड वर्ड भी बोल देते हैं 2 क्वेश्चन। एक्टिव और पैसिव वॉइस 2 क्वेश्चन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन 2 क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स 2 क्वेश्चन नहीं 3 से 4 क्वेश्चन पक्के हैं, जिसमें स्पेशली प्रीपोजिशन और आर्टिकल की फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरनी होगी। फिल इन द ब्लैंक से 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, जहां पर आपको प्रीपोजिशन साथ ही आर्टिकल भरना होगा। इसलिए आर्टिकल और प्रीपोजिशन जो टॉपिक होता है ना, उसको कवर करिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स के 3 से 4 क्वेश्चन आप आसानी से लगाकर आ जाओगे। 9th हमारा स्पोर्टिंग एरर। स्पोर्टिंग एरर से 2 क्वेश्चन पक्के आएंगे, जहां पर आपको कंजक्शन की एरर बहुत ज्यादा पूछी जाएगी। एडजेक्टिव के एरर से क्वेश्चन बनेंगे, साथ ही वर्ब से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि कंजक्शन, एडजेक्टिव और वर्ब को थोड़ा ज्यादा फोकस करिए। स्पोर्टिंग एरर से आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। क्लोज टेस्ट से 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, साथ ही कॉम्प्रिहेंशन पैसेज भी आपके एग्जाम में आएगा, जहां से 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। तो ये 11 टॉपिक है, कवर करके चलिएगा। नेक्स्ट हमारा सेक्शन आ जाता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर बेसिक अर्थमेटिक, जिससे रिलेटेड 10 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मैंने आपको के लिए निकाले हैं। 20 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे क्वांट से रिलेटेड, तो 20 के 20 क्वेश्चन आपको अच्छे करके आने हैं, सही लगा के आने हैं। परसेंटेज प्रतिशतता से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आएगा, फोकस करिएगा इसके ऊपर। रेशियो और प्रोपोर्शन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन गारंटीडली एग्जाम में मिलेंगे, जहां पर मिक्सचर एलिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पक्का आएगा। एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। इनिंग वाले क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में आजकल पूछे जाते हैं। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 क्वेश्चन आएंगे, एक सिंपल इंटरेस्ट आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि काफी सारे लोग यहीं पर पीछे रह जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहां पर डिस्काउंट से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। टाइम एंड वर्क से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन आपका लेबर, ठीक है, से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वाला जो क्वेश्चन होता है। टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बोट स्ट्रीम से क्वेश्चन नहीं आएगा, बेसिकली ट्रेन वाला क्वेश्चन गारंटीडली एग्जाम में आएगा। बेसिक अलजेब्रा से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, फोकस करिएगा। मेंसुरेशन से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आएगा, जहां पर सर्किल, सिलेंडर और कोन को ज्यादा फोकस किया जाने के चांसेस है, इसलिए इनके ऊपर फोकस करेगा। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए बेसिक क्वेश्चन तो ट्रिग्नोमेट्री का बेस तो मजबूत कर ही लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, लास्ट टॉपिक है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज या फिर बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल जो होता है। 10 क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में, 10 मार्क्स का ये सेक्शन है, और पूरी कोशिश आपको करनी है कि 10 के 10 आप मार्क्स उठा सको, जैसे कि लास्ट स्ट्रेटजी वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था। सबसे पहले आपको कंप्यूटर रिलेटेड जो फुल फॉर्म होती है ना, जैसे कि www की फुल फॉर्म क्या होती है, लैन की फुल फॉर्म क्या होती है, WAN की फुल फॉर्म, HTTP की फुल फॉर्म, URL की फुल फॉर्म, जितनी भी इंपॉर्टेंट रिलेटेड फुल फॉर्म है कंप्यूटर से, सब रट्टा मार दीजिए, क्वेश्चन गारंटीडली मिलेगा। शॉर्ट कीज जो होती है, शॉर्टकट कीज होती है कि जैसे कि फाइल को सेव करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं, Ctrl+S का इस्तेमाल करते हैं, अंडू के लिए, साथ ही रीडू के लिए, कॉपी करने के लिए Ctrl+C, पेस्ट करने के लिए Ctrl+V। इस तरीके से आपको सभी शॉर्टकट कीज याद कर लेनी है। फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट, यानी कि MS वर्ड हो या फिर नोटपैड हो, टेक्स्ट को किस तरीके से फॉर्मेट करते हैं, उससे रिलेटेड आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। टेक्स्ट को बोल्ड कैसे करते हैं, टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज करते हैं, ये चीजें आपको आनी चाहिए, बेसिक सी चीज होती है। ओपन, क्लोजिंग एंड सेव डॉक्यूमेंट, यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट को ओपन किस तरीके से करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट को सेव कैसे करते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट को क्लोज किस तरीके से करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ जाएंगे। MS वर्ड को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। MS वर्ड के जो बेसिक फंक्शंस होते हैं ना, उनको कवर करने की कोशिश करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इसके सिलेक्शन प्रोसीजर
सेमेस्टर की लास्ट स्टेज में आपका कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट होने वाला है, जहां पर आपको स्पेशली एमएस ऑफिस की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। तो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज सीखना शुरू कर दीजिए, बेसिक कंप्यूटर सीखना शुरू कर दीजिए। एमएस एक्सेल से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, स्प्रेडशीट एलिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ जाएंगे, सेल को किस तरीके से एडिट करते हैं एमएस एक्सेल में उससे रिलेटेड क्वेश्चन, साथ ही बेसिक फॉर्मूले होते हैं ना, वी लुकअप, एच लुकअप, इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेशली विंडो से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछ जाएंगे, विंडो कितने टाइप की होती है, कौन कौन सी होती है, स्पेशली लाइनेक्स वगैरह, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम से विंडो के कौन कौन से, विंडो 8, विंडो 10, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही जो ये लैंग्वेजेस होती है ना, पाइथन होगी, सी प्लस प्लस हो गई, एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि इनमें से कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज है, जैसे कि एक जावा हो गई, इनसे रिलेटेड बेसिक चीजें, बेसिक होता है बिल्कुल। साथ ही मतलब लैंग्वेज तो बहुत बड़ी होती है लेकिन क्वेश्चन बेसिक बनते हैं इनसे रिलेटेड। ठीक है, बस यही पूछ लिया जाता है कि इनमें से कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है, जावा या फिर सी प्लस प्लस, पाइथन, ये ऑप्शन होते हैं। 8वें हमारा कम्युनिकेशन, जैसे कि बेसिक ऑफ ईमेल्स का बेसिक आपको पता होना चाहिए, कैसे ईमेल्स भेजते हैं, कैसे ईमेल रिसीव करते हैं, ईमेल्स की जो बेसिक फंक्शनैलिटी होती है उसमें बीसीसी का फंक्शन किस लिए होता है, हमें एक साथ सेम ईमेल 3 से 4 लोगों को भेजना है तो कौन सी फंक्शनैलिटी का इस्तेमाल करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, साथ ही इससे रिलेटेड फंक्शन, इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, पता होना चाहिए। वेब ब्राउजर, यूआरएल, एचटीटीपी, वेबसाइट, वेब ब्राउजिंग, साथ ही सर्च इंजन से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन बनेंगे। तो ये भाई 8 से 9 टॉपिक हैं जो कि आपको फोकस करने हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, आपने देखा होगा, उसी के बेसिस पर ये क्वेश्चन, ये टॉपिक निकाल के लेकर आया हूं। वैसे सिलेबस में भी ये टॉपिक आपके दे रखे हैं, तो आपको फोकस करने पड़ेंगे। अब काफी सारे लोग तो ये बोल रहे हो कि भैया आपने तो सभी टॉपिक बता दिए, सभी नहीं है, इसका सिलेबस डाउनलोड करके एक बार देखिए, आपको बहुत बड़ा जाल देखने को मिलेगा टॉपिक्स का। ये तो बहुत ही सिलेक्टेड टॉपिक मैंने आपको बताए, और फिर भी यार इतने सारे टॉपिक तो बताना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी कोई भगवान नहीं हूं कि आपको बता दूं एग्जैक्ट एग्जाम में कौन सा टॉपिक आएगा। चीजों को एनालाइज क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज क्या है, एसएससी के साथ इतने टाइम से जुड़ा हूं, इसको एनालाइज कर रहा हूं, टीसीएस का फॉर्मेट क्या है, तो उसी के बेसिस पर मैंने आपके साथ ये टॉपिक डिस्कस किया। और देख लीजिएगा, जैसे कि हमेशा बनते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से बनेंगे, तो ये जरूर कवर हो जानी चाहिए, एक भी टॉपिक मत छोड़िएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यार इस वीडियो में इतना ही था। स्ट्रेटजी वीडियो 30 डेज स्टडी प्लान ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। और इसका पूरा कंप्लीट सिलेबस पीडीएफ फॉर्म में सिंपल लैंग्वेज में सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज आपको वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड कर दिया था, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करके एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आया लाइक करेगा, दोस्तों शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।